नीतीश कुमार के इस दारूबंदी वाले बिहार में हमने आपको जनता जंक्शन के माध्यम से यह बताया था कि किस तरीके से उनके अधिकारी नशे में हैं, किस तरीके से पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी नशे में हैं और अब किस तरीके से उनका दारूबंदी वाले बिहार में शिक्षा विभाग भी जो है वो नशे के गिरफ्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि भागलपुर से आ रहा यह मामला क्या है जिसमें कुलपति का बेटा ही दारूबाजी करते हुए पकड़ा जाता है। पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दूं कि लगातार जनता जंक्शन पे कुछ दिनों से मैंने जो जानकारी दी है और आपको बताया है कि किस तरीके से दिल्ली से दारू मंगाया जा रहा था सरकारी बस से और उसमें कुछ सरकारी अधिकारियों की ही संलिप्तता पाई गई थी। और उसके बाद मैंने आपको एक खबर बताया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से जेडीयू का एक नेता ही बिहार के जमुई में दारू बिकवाने का काम कर रहा था। और उसके बाद एक खबर और आई थी जिसमें यह बात प्रकाश में आया था कि किस तरीके से बिहार पुलिस के कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो नशे में हैं और नशे में ड्यूटी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसकी बीच एक और जानकारी सामने आई है जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी यानी कुलपति के बेटे का लड़का जो है उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़ जाता है। पता चलता है कि भाई ये कुलपति साहब के लड़के हैं। मामला भागलपुर का है और मैं आपको बता दूं कि भागलपुर में एक सैलून के ऊपर जो है रेड मारती है पुलिस, उत्पाद विभाग की पुलिस जो है वो रेड करती है। सैलून के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया होता है कि यहां पे देह व्यापार और साथ ही साथ दारू का धंधा जो है भागलपुर में धड़ल्ले से चल रहा है। और इसको लेके पुलिस जो है उत्पाद विभाग की टीम वहां पे पहुंचती है और पहुंच के जैसे ही उस सैलून की तलाशी लेती है तो वहां से पकड़े जाते हैं पवन पोद्दार यानी कुलपति के बेटे हार्दिक पोद्दार और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाते हैं। पुलिस से जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है वो जो सैलून था उनके दोस्त का था और उसमें बैठ के ये लोग दारू पी रहे थे। हालांकि कथित तौर पे इस बात की भी चर्चा हुई है कि वहां पे देह व्यापार जैसी घिनौने काम भी होते थे, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दारू जो है वो पकड़ा गया है और नशे में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब इन सब के बाद वापस आते हैं नीतीश कुमार के दारूबंदी वाले बिहार के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में दारूबंदी लागू होती है और नीतीश कुमार कहते हैं कि आज से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस मामले को लगभग 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन आज तक नीतीश कुमार का विभाग, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल और नीतीश कुमार की पुलिस जो है इस काम को करने में सफलता नहीं दिखा पाई है। यहां तक कि उनके ही अधिकारी, उनके ही नेता, उनके ही पदाधिकारी कई बार इस गिरफ्त में आते हुए दिखाई देते हैं और वो ही दारू के साथ पकड़े जाते हैं, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। मैं आपको अगर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की बताऊं बात, तो वहां पे लिखा गया था कि जिस दिन बिहार में दारूबंदी होगा राजस्व को लगभग 4000 करोड़ का नुकसान होगा और वो नुकसान 2016 में बताया जाता है। अब वो नुकसान जो है बढ़ के लगभग 6 से 7 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है और 6 से 7 हजार करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी आप लागू नहीं कर पा रहे हैं तो नीतीश बाबू इस शराबबंदी का कोई मतलब तो मुझे नहीं दिखाई देता। जहां आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी जो है इस काम में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, हो सकता है उनका कुर्सी चला जाए, लेकिन इन सब से क्या बिहार से दारू जा रहा है? यह बात सोचनी है। आप अपने मंत्रिमंडल में बैठ के एक बार परिचर्चा कीजिए, इसके ऊपर बातचीत कीजिए कि इस दारूबंदी का मकसद ही क्या, जहां पे पूर्णतः शराबबंदी नहीं लागू है। आए दिन ऐसे मामले आते हैं जहां पे जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले आते हैं जहां पे पुलिस को शराब का खेप पार करवाते हुए पकड़ा जाता है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पे रोज इस तरीके का समस्या जो है बिहार वासी झेल रहे हैं और शराबबंदी के नाम पे जिस तरीके से शराब बिहार में धड़ल्ले से बिक रहा है, मुझे तो लगता है शराब जब चल रहा था तो भी इस तरीके का शराब का इधर उधर खेप नहीं जाता था जिस तरीके की अभी स्थिति हुई है। लेकिन आपने बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है वो तथाकथित तौर पे कर दिया है, लेकिन इसका परिणाम जो है बिहार में स्पष्ट दिख रहा है कि शराबबंदी कहीं नहीं दिखाई दे रही। और जब लोगों से पूछा जाता है कि क्या बिहार में शराबबंदी है तो इसके ऊपर बिहार वासी जो है वो तंज स्वर में कह भी देते हैं कि बिहार में शराबबंदी तो नहीं है भैया, बस
हुआ यह है कि शराब थोड़ी महंगी जरूर हो गई है और इस बात को कहीं ना कहीं समझना चाहिए नीतीश कुमार को और उनके पूरे सिस्टम को कि ये जो शराबबंदी आप करवा रहे हैं इसका मकसद ही क्या है। आए दिन हर दिन न्यूज में 2-4 ऐसी खबरें आ जाती है जहां पे शराब का खेप पकड़ा जाता है, जहां शराब पीते हुए आदमी पकड़े जाते हैं और जहां शराब के साथ पुलिस अधिकारी पकड़े जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि अब समीक्षा करने की जरूरत है और आप अपने मंत्रिमंडल में जाके एक बार बात कीजिए। दिल्ली गए ही हैं, सांसदों से भी एक बार बात कीजिए कि ये किस तरीके का शराबबंदी हमने लागू किया है बिहार में, जिसका कोई मतलब और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ नुकसान है बिहार सरकार का और फायदा है पुलिस वालों का। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेके आप क्या सोचते हैं, आप अपना विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।